अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रही हूँ कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई औलाद नहीं दिए रहते, लेकिन एक फ़कीर की दुआ की वजह से उसे 4 बेटे कैसे अता हो गए। तो वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब भी करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जिसे औलाद की जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद अता नहीं की, वो भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो वीडियो को शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ऐसी औरत रहती थी कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक भी औलाद नहीं दिए थे। औलाद के नेमत से उन्हें महरूम रखे थे और बस्ती वाले उन्हें बाज कहकर पुकारते थे। तो उसी वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी औरत के इधर से होता है। तो वो औरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखती हैं और उनसे जाकर बोलती हैं कि ऐ अल्लाह के महबूब नबी, आप अल्लाह के महबूब नबी हैं, अब मुझे अल्लाह से ये पूछकर ज़रूर बताइए कि मेरी किस्मत में कोई औलाद है या नहीं है। बस्ती वाले मुझे बाज कहकर पुकारते हैं, ताकि मैं किसी भी तरीके से अपना फ़ैसला कर पाऊँ जीने या मरने का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें वादा कर लेते हैं कि मैं ज़रूर अल्लाह से पूछ के तुझे बताऊँगा कि तेरी किस्मत में औलाद है कि नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस औरत का सवाल बताते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं नहीं, उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कि फिर उस औरत के पास आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अल्लाह ने बताया कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो वो औरत मायूस हो जाती हैं और मायूसी की हालत में अपने घर में जाकर रोती हैं। फिर वहीं पर एक फ़कीर आते हैं और फ़कीर आकर बोलते हैं कि मुझे जितनी भी तू रोटियाँ देगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे उतने ही बेटे अता करेंगे, क्योंकि वो औरत है वो फ़कीर को सारी अपने दिल की सारी बात बता देती है। तो औरत इतना सुनते ही अंदर से जाती है और फ़कीर को 4 रोटियाँ ला के देती है और वो फ़कीर उन्हें दुआ दे के चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो औरत हमल से हो जाती है। फिर उनके 4 और खूबसूरत लड़के पैदा होते हैं। फिर उधर ही से फिर मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है उसी सिमत से। फिर औरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखती हैं, फिर खुश होकर जाती हैं, उनके पास सलाम करती हैं और बोलती हैं कि आपने तो फरमाया था कि मेरी किस्मत में अल्लाह ने फरमाया कि कोई औलाद नहीं है, लेकिन ये देखिए 4 बेटे मेरे 4 लगते जिगर है जो मुझे अल्लाह के ज़रिए से मिला, अल्लाह ने मुझे अता किए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में हो जाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तूने तो मुझे बताया था कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, फिर उसे 4 बेटे कैसे अता हो गए यार? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम के इस सवाल पर उन्हें एक छुरी देते हैं और थाली देते हैं और बोलते हैं कि मुझे जा मुझे जाओ और बस्ती में इस थाली को भरकर इंसानों का गोश्त ला के दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस थाली लेकर बस्ती में जाते हैं, सबसे अल्लाह का सवाल बताकर गोश्त माँगते हैं, लेकिन हर इंसान उनको मायूस कर देता है, उन्हें अपना गोश्त देने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसी मायूसी की हालत में वापस आते हैं, फिर रास्ते में वही फ़कीर मिलते हैं, जो उस औरत को दुआ दे रहे थे। तो फ़कीर मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि क्या हुआ? आप अल्लाह के महबूब नबी हैं, आप ये छुरी और थाली लेकर हाथ में क्यों घूम रहे? तो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम फिर उस फ़कीर को अल्लाह का फरमान बताते हैं, अल्लाह की बातें बताते हैं। तो फ़कीर इतना सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से छुरी और थाली ले लेते हैं। छुरी और थाली लेकर अपने जिस्म के हर जगह से, हर हिस्से से गोश्त काट कर उस थाली को भर देते हैं और बोलते हैं कि लेके जाइए अल्लाह के पास। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जाते हैं और बस्ती वालों का सारा हाल बता देते हैं कि कैसे सब लोगों ने गोश्त देने से इनकार कर दिया था। फिर उस फ़कीर रास्ते में मिला, फिर उन्होंने अपने शरीर से सारे हिस्से के गोश्त दिए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं उसी नेक बंदे की वजह से ही उस औरत को 4 बेटे अता किए, क्योंकि मैं उन लोगों की दुआओं को ज़ाया नहीं करता, उन लोगों की दुआओं को सुनता हूँ जो मेरे लिए रास्ते में भी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमें हमेशा सबकी दुआएँ लेनी चाहिए, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। हमें इस तरह का काम करना चाहिए कि हमें हमेशा लोगों की दुआएँ मिलती रहे और साथ में सबसे पहले तो हमें अपने घर में अपने माँ-बाप की दुआएँ लेनी चाहिए, क्योंकि माँ-बाप की दुआओं में वो असर होता है जो दुनिया के दुआओं में नहीं होता है। अगर दुनिया हमारे लिए बुराई करना चाहती है और माँ-बाप हमारे लिए भलाई करना चाहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दुनिया वालों की दुआएँ नहीं सुनेगा, बल्कि अपनी माँ-बाप की दुआएँ सुनेगा। इसलिए हमें अपने माँ-बाप से ज़्यादा दुआएँ लेनी चाहिए। तो वीडियो आई होप पसंद आई हो, और आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की हर छोटी नई और बड़ी वीडियो मैं आपके साथ ला सकूं। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।